पोथी पढ़ पढ़ जगमयो, भयो न पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और प्रेम जो है उसको काफ़ी पवित्र माना गया है हमारे धर्मों के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और जोड़ी गई है कि ये वो दरिया है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है, प्रेम भी हुआ है और अब ये उस आग के दरिया से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये युगल जोड़ा है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या तो घटा था और क्या इनकी आज स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सैनी है। मैं टोंक राजस्थान काफला बाजार निवास मस्जिद के पास का निवासी हूँ। मैंने 9 साल पूर्व मुस्लिम लड़की से विवाह किया था। मुस्लिम लड़की से विवाह किया था क्योंकि आपको एक मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया था? जी। हाँ या ना? जी सर। आपने विवाह कर लिया? फिर विवाह कर लिया। विवाह करने के उपरांत मैं कुछ टाइम के लिए बाहर रहा। बाहर क्यों रहे? बाहर सर डर के मारे? डर के विरोध था सर। ये लोग मुझे अभी 1 साल पूर्व मैं अपने निजी मकान काफला बाजार निवास। आपका टोंक में घर है, परिवार वहीं रहता था, आप वहाँ से रवाना हो गए थे, तो 1 साल पहले आए हो, यानी 8 साल बाहर रहे। 8 साल क्या किया? सर मैं बाहर रहता था सर, वहाँ पे मेरा फास्ट फूड का शॉप था सर। मेरा फास्ट फूड की शॉप सर, वहाँ पे मेरी उसके कुछ टाइम बाद मेरी बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद मेरी बच्ची डिप्रेशन। कहाँ गए थे? सर मैं देवली सर। देवली? ये टोंक उनियारा देवली? अच्छा, वहाँ चले गए। टोंक से वहाँ पे आपने एक दुकान लगा ली, ठेला लगा लिया। क्या बनाते थे? सर फास्ट फूड। फास्ट फूड क्या बनाते थे फास्ट फूड में? फास्ट फूड में चाउमीन, बर्गर। तो आप भी मदद करती थी इनकी या ये अकेला ही लगा रहता था? अकेले थे सर। ये अकेले लगे रहते थे, तो आप घर संभालती थी और ये फास्ट फूड। जी सर। आप 1 साल पहले वापस आ गए फिर? जी सर। 1 साल के जाने के बाद कुछ लोगों ने पहले तो मुझे धमकियाँ दी कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सर मेरा मकान ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे मस्जिद है सर पास ही में, और वो टोंक शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। और धमकी किसने दी आपको? धमकी सर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सर। अच्छा, जो समुदाय के लोग हैं मस्जिद के पास रहते हैं, उन्होंने आपसे कहा कि भाई यहाँ मत रहो, यहाँ से कहीं और चले जाओ, लेकिन आपका पुश्तैनी मकान वहाँ है? जी सर, मेरा पुश्तैनी मकान वहाँ पे। उनकी बात नहीं मानी तो सर उन्होंने गाली गलौज के साथ कुछ दिनों से करीबन 1.5 माह पूर्व मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद अब सीएम साहब के पास आए तो कार्रवाई हुई? जी, सीएम साहब के पास आने के बाद मेरी कार्रवाई हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने वापस सर मेरे साथ गाली गलौज, वही मारा पीटी पे उतारी। कल 2 दिन से सर मेरे साथ जो घटना घटित हो रही है, मुझे लग रहा है सर ये सभी लोग मिलकर मुझे और मेरे परिवार के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग। आपका परिवार चाहता है कि आपको मार दिया जाए? जी सर। कारण क्योंकि मैंने मुस्लिम लड़की से शादी की है सर। तो उसको तो 9 साल हो गए यार, ये बच्ची भी है वो। सर वो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊँ और यहाँ पे नहीं रहूँ। वो इनका सोचना ये है कि। तो एक सवाल और आता है, 8 साल बाद आप आए क्यों? सर क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था सर, क्योंकि मेरा धंधा चल नहीं रहा था और मेरी बच्ची को सर दिमागी दौरे पड़ते हैं, तो इस सर इसके इलाज के लिए घर आने का भी मन कर रहा था? जी सर, क्योंकि सर मेरे पास किराए से देने के लिए सर पैसे नहीं थे सर। मजबूर हो गए तो घर आने की मन बना और ये लगा कि घर वाले सब सही हो गया होगा। जी सर। तो आपके घर वाले और मुसलमान समुदाय दोनों ये चाहता है कि आपको मार दिया जाए? मार दिया जाए सर। 9 साल हो गए आपको शादी। बच्ची आप पकड़ लो ना, छोटी बच्ची है, इसको ये बीमार रहती है क्या? जी सर, इसके दौरे पड़ते हैं सर इसको सर। इसको दिमागी दौरे की, इसका इलाज चल रहा है सर। इलाज चल रहा है? जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनल अदीबा खान है। सर आपने अपनी मर्जी से 9 साल पहले शादी की थी? जी सर, मैंने अपनी मर्जी से 9 साल पहले मनोज सैनी से शादी करी थी। जब मुझे पूरा आश्वासन दिलाया गया था सर, हिंदू समाज में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है सर, मैंने यही सोचा था मुस्लिम धर्म से छोड़ के अपना हिंदू समाज में जाऊंगी तो बहुत सम्मान मिलेगा। लेकिन मैं किराए से भी रही तो वहाँ भी मुझे लोगों ने सहानुभूति ना दे के मुसलमान कह के थोड़ा टाइम रखते हैं। कहाँ पे जब वो 8 साल आप बाहर चले गए थे वहाँ पे भी? जी सर, ये क्योंकि हम छुप के रहते थे, हम ये नहीं बताते थे कि हम हिंदू मुस्लिम हैं, हम अपना आइडेंटिटी नहीं देते थे हम। तो जब उन लोगों को पता चलता था तो वो लोग हमें कहते थे तुम्हें खाली करना पड़ेगा। जब हम जयपुर में एक बार रहे तो वहाँ पर भी मीणाओं ने हमारे पर रात के 1:30 बजे हमला बोल दिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन जयपुर के अच्छे होने के कारण वहाँ पर हमारा साथ दिया गया। उसके बाद में कलेक्टर मैडम द्वारा मैं 1 साल पहले अपने ससुराल में यहाँ पर लाया गया सर। जब से ससुराल में आए मेरे ससुर जी, मेरे ननंद, मेरे जेठ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। 1.5 साल पहले मेरे जेठ जी को भी जलाकर मार दिया गया था सर।
परसों के दिन सर मेरे ससुर जी ने मेरे जेठ को बोला रात के 11:30 बजे कि 1-1.5 लाख रुपया ले ले, मनोज को खत्म करवा दे कैसे भी करके। मनोज आपका पति? जी सर, इसको खत्म करवा दे, इन दोनों का तो निपटावड़ा कैसे भी कर देंगे सर। उस दिन के बाद से कल दिन के अंदर मेरे को और मेरे पति को मेरी ननद और ससुर जी ने बाल पकड़ते हुए घर से नीचे लाके बहुत बुरी तरह मारा, मेरी पूरी साड़ी उतार दी सर। मियां मुसड्डी रंडी वेश्या खा जाओ। हिम्मत रखो, आप हिम्मत रखो। अब आप आए हो, कुछ ना कुछ हल होगा। आप 8-9 साल से सब सही चल रहा था? सर हम शादी करें जब से हमें कोई ना कोई दुख मिल ही रहा है। अब आप क्या चाहते हो? अब आप सरकार से, अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो? कोई बात नहीं, हिम्मत रखो। देखो बच्ची इतनी बढ़िया बच्ची है आपकी। आप दोनों प्रेम करते हो, दोनों के बीच में तो कुछ नहीं है, दोनों तो ठीक हो। ये लड़का तो ठीक है, ये लड़का तो बढ़िया है कि नहीं? सही है सर। बढ़िया है कि नहीं? जी बढ़िया है सर। लड़का बढ़िया है ना? सर ये मेरा साथ देते हैं, जो ससुराल वालों को पसंद नहीं है, कहते हैं बीवी का गुलाम बना हुआ है। आज सुबह मेरा जेठ बोलता है तो तेरी पत्नी को जने कितनों के साथ सुलाता है। अब आप क्या चाहते हो? प्रशासन से क्या चाहते हो? सर इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, हर वक्त पाबंद कर दिया जाता है और बहुत बुरा अत्याचार करे सर। और हमारा साथ दे सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मेरी बच्ची तक बीमार रहती है सर, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है अभी सर। सर हमारा साथ दे, आपसे हाथ जोड़कर विनती है सर। हम बहुत मुश्किल से टोंक से जयपुर आए सर। आपका समुदाय क्या कहता है? सर हमारा समुदाय तो आप जानते हैं वो कतई भर भी खुश नहीं है हमसे। वो नहीं चाहता कि मैं हिंदू बन कर रही हूँ सर। कल जब मुझे बाजार में मारा जा रहा था तो सभी मुसलमान खुश थे कि ये बहुत शादी करके हिंदू समाज में गई थी ना, आज इसी समाज में इसी मोहल्ले में पिट रही है सर। मेरा परिवार वगैरह सब देख रहे थे लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं बचाया था सर। मेरे पति की गर्दन पर तलवार रख दी गई थी। अब आप चाहते हो सरकार आपका साथ दे और आपको वो सम्मान दिलाए। देखिए आप इस लड़की के आंसू देख सकते हैं। इसका केवल इतना सा कसूर है कि इसको प्रेम हो गया था 9 साल पहले एक हिंदू लड़के के साथ, और समाज ने कहा था कि हम मिलकर साथ देंगे। हिंदू समाज में शादी करने के बाद ये लड़की जब वापस आज उसी समाज में लौटी है 9 साल बाद, तो वही समाज सड़क पे निकाल देता है। वही लड़के के माँ बाप उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुन लीजिए, हमें केवल और केवल वो समान दर्जा दिला दीजिए समाज में जिस दर्जा बाकी लोगों को जो दर्जा मिला हुआ है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।